हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक लंबे अरसे के बाद आज की वीडियो आप ध्यान देंगे जो सी टेट का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप देखेंगे पक्षी से प्रश्न बनते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपको बता दें 2011 से लेकर आज तक जो सी टेट में जितने भी पक्षी से टॉपिक बने हुए हैं, जो भी प्रश्न बनते हैं, क्या इसके कुछ रीजन रहते हैं और कैसे प्रश्न सी टेट में बने हैं, सबको आज हम कवर करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, पर्यावरण की यह एक मुख्य इम्पॉर्टेंट वीडियो होगी। वीडियो थोड़ा लंबी होगी, पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा और आशा करते हैं ऐसा कोई भी टॉपिक या कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा जो कि पक्षियों से आपका सी टेट में आए। याद रखेंगे, पक्षियों से आपका कोई सी टेट में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो आपको बचेगा। तो आज की वीडियो पूरा आप अंत तक देखिएगा। आज की वीडियो के खास टॉपिक आपको बता दें दोस्तों, इसमें आप लोगों को आपका सी टेट वन लाइनर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि सी टेट में पूछे गए सारे प्रश्न आज की वीडियो में आप सम्मिलित देखेंगे। और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक मेरा छोटा सा विनम्र निवेदन रहेगा, पूरी वीडियो आप देखिएगा और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो पूरा लास्ट तक आप देखिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात करें, जो प्रश्न बने हैं सबको हम दिखाएंगे और ऐसा भी प्रश्न दिखाएंगे कि प्रश्न में बनता क्या है। दोस्तों, पक्षियों से, बर्ड से रिलेटिव आज की वीडियो होगी, ये इंपॉर्टेंट आप टॉपिक देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट मेरा पिकॉक से है, मोर से है, जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है। मोर को क्या बोलते हैं? तो मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीकॉक को भारत का राष्ट्रीय पक्षी की संज्ञा दी गई है या स्थान दिया गया है। आगे देखेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? एनसीईआरटी से। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोल दिया जाएगा, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो याद रखेंगे, एनसीईआरटी में इस बात को कहा गया है कि नीला मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीला मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट रखेंगे और याद रखेंगे, नीला मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी की घोषणा कब की गई थी? तो 26 जनवरी 1963 को। यह प्रश्न बन चुका है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को कब घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1963 को नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी की घोषणा की गई थी, नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया संज्ञा दी गई थी पीकॉक को, अर्थात ब्लू पीकॉक, नीला मोर को। याद रखेंगे। देखिएगा, ये प्रश्न बना है और प्रश्न कैसा बना था कि मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। यहाँ पे देखिए, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो मैंने बताया कि मोर जो है वह भारत का राष्ट्रीय पक्षी 26 जनवरी 1963 को घोषित किया गया था। और कौन सा मोर था दोस्तों? तो याद रखेंगे, नीला मोर है। जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, मैंने नीला मोर को ले रखा है, ठीक ना। आगे देखेंगे और इसी का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इसीलिए मुझे ये प्रश्न लेना था और दिखाना था, ठीक ना। इतने टॉपिक को आपको कवर करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, सबसे पहला मेरा एक पक्षी आएगा जिसका नाम है गिद्ध। और गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। याद रखेंगे, सफाई कर्मी या प्रकृति का सफाई करता, इसी को बोला जाता है और यह गिद्ध है। सबसे पहले बता दें, गिद्ध जो होता है वह मांसाहारी होता है और यह मांस खाने का काम करता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक ना। गिद्ध क्या होता है? मांसाहारी होता है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं कि गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है, अर्थात साफ रखता है, इसको याद रखेंगे। पहला पॉइंट देख लीजिए। दूसरा का पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और सी टेट के अकॉर्डिंग सेकंड पॉइंट है कि गिद्ध मृत पशुओं के शवों को खाकर पर्यावरण एवं प्रकृति की सफाई करता है। आपको बता दिया कि यह मृत जितने भी मर जाए जीव जंतु होते हैं, किसान लोग जब इसको खुले में छोड़ देते हैं तो गिद्ध इसके मांसों को खाकर और इसको स्वच्छ करता है। तो इसी आधार पर गिद्ध को प्रकृति का सफाई करता या सफाई कर्मी कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सफाई कर्मी या सफाई करता प्रकृति का किसे बोलते हैं? तो याद रखिए भैया, जो ये पॉइंट है यह कौन सा है? गिद्ध है। गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मी या सफाई करता बोला जाता है। याद रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गिद्ध। चलिए, गिद्ध अभी खत्म नहीं हुआ, आपको बता दें कुछ पक्षी हैं जिसका नाम है गिद्ध है, बाज है और चिल है। मनुष्य 4 गुना यह देखते हैं। कितने? 4 गुना देखते हैं। यह प्रश्न सी टेट में बन चुका है कि कौन से ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य 4 गुना अधिक दूरी तक देखते हैं। तो गिद्ध, बाज और चिल ये मनुष्य 4 गुना दूरी तक देखते हैं। और याद रखेंगे, ये उड़ते भी काफ़ी लंबे समय तक हैं आसमान में। और ये तीनों क्या है दोस्तों? मांसाहारी हैं। क्या है? मांसाहारी हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ये बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है।
आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है सीटेट में बना हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आज ही जान जाइए। गिद्ध क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? आज के समय में गिद्ध की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त क्यों हो जा रही हैं या विलुप्त के कगार पर होती जा रही हैं? ऐसा क्यों है दोस्तों? तो मैं बता दूं, एक दवा है, उस दवा का नाम है डाइक्लोफेनाक। याद रखेंगे, डाइक्लोफेनाक इस दवा का नाम है। और ये डाइक्लोफेनाक जो है वो पशुओं के बीमार होने पर दी जाती है। मवेशियों के बीमार होने पर जो भी गाँव में किसान लोग हैं, फार्मर लोग हैं या पशुपालक लोग हैं, वह उसको एक दवा देते हैं। उस दवा का नाम है डाइक्लोफेनाक। और डाइक्लोफेनाक दवा अगर उस पशु को दी जाती है और मान लीजिए कि अगर वह पशु तभी भी ठीक नहीं होता है और किसी हालत में उस पशु की मृत्यु हो जा रही है, तो याद रखेंगे जब उस पशु की मृत्यु हो जा रही है ना, तो वह पशु जो मरने के बाद जब किसान उसको खुले में छोड़ देता है, जब बाज खा रहा है उसको, तो बाज जो है वह डाइक्लोफेनाक ऐसी दवा है जो बाज के सेहत के लिए हानिकारक होती है और इसी के कारण उसकी क्या हो जा रही है, मृत्यु हो जा रही है। और धीरे धीरे बाज क्या है दोस्तों, विलुप्त के कगार पर हो गए हैं। याद रखेंगे, तो उसका मांस खाने से गिद्ध मर जा रहे हैं, मैं अभी आपको बता दिया। और यह प्रश्न बना हुआ है, प्रश्न का लेवल क्या था, कैसे प्रश्न बने हैं, देखिए मैं प्रश्न आपको दिखा दूं कि प्रश्न बनने के लेवल क्या थे। तो देखिए, गिद्ध जो कुछ साल पहले भारतीय ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, आजकल बहुत कम दिखाई दिए जा रहे हैं। इसका क्या जिम्मेदार है, इसके लिए क्या जिम्मेदार है, याद रखेंगे। आपको बता दें, जहां कभी भी पुराने समय में लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाइयाँ में मनुष्य न मारे जाएं, एक दूसरे के मृत्यु न हो, उससे पहले लड़ाइयों से पहले गिद्ध वहाँ पे मिड़रा जाते थे। अर्थात जो भी व्यक्ति मरेगा या लड़ाइयों में जनमानस की जो हानि होगी उसका वे मांस का सेवन करेंगे, भक्षण करेंगे। तो गिद्ध जो बहुत कुछ समय पहले भारतीय ग्रामीण इलाकों में बहुत आम हुआ करते थे, मतलब दिख जाते थे, जो आजकल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो नई आक्रामक प्रजातियों द्वारा उनके घोंसले स्थलों का विनाश करना। ऐसा कुछ नहीं है, याद रखिए कि शेर के घर में आप शेर नहीं बन सकते हैं, खुद ही शेर है, तो ऐसा तो उसके लिए कुछ है नहीं दोस्तों। मवेशी मालिकों द्वारा अपने रोगग्रस्त मवेशियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, मैंने अभी बताया कि उस दवा का नाम क्या है दोस्तों, डाइक्लोफेनाक है। और मवेशियों के इलाज में ही दवा का यूज करने पर याद रखेंगे जो कि हानि पहुंचा रही है, किसको पहुंचा रही है, तो गिद्ध को पहुंचा रही है, याद रखेंगे। और यही ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन आगे देखेंगे तो इनके लिए उपलब्ध भोजन की कमी, ऐसा कुछ नहीं है, भोजन वह ढूंढ लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आज भी लोग मर रहे हैं, आज भी मांस उन्हें मिल जाएगा पर्याप्त मात्रा में। उनके बीच एक व्यापक, लगातार और घातक बीमारी, याद रखेंगे कोई बीमारी उनके बीच में नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बीमारी उनका यही है कि जब हम और आप मवेशियों के इलाज के लिए प्रयोग की जाने वाली डाइक्लोफेनाक दवा है, उसको हम यूज करने के बाद जब मवेशी मर जा रहे हैं, जब हम उसको खुले में छोड़ दे रहे हैं, तो गिद्ध उसको खाकर मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने पैरों पर पेशाब करता है? याद रखेंगे तो वह है गिद्ध। गिद्ध जो होता है वो अपने पैरों पर पेशाब करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप बात करें, गिद्ध, चील और बाज, ये तीनों मनुष्य से 3 गुना देखते हैं, तीनों आपका मांसाहारी हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और ये भी बता दूं दोस्तों, गिद्ध, बाज और चील सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो चील है वह पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सीटेट में बना है, ये भी याद रखेंगे। और इसमें कौवा भी जो होता है ना, वो भी ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। और एक ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले में, याद रखेंगे, लोहे की तने या लोहे की कील में आपको मिल जाएगा। ये बात याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आज की सीटेट में बना है यही है। अभी आज की आगे की वीडियो में आप देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे बात अब हम करेंगे चील की, बाज की और गिद्ध की। तीनों मांसाहारी और मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं। देखिए, यही आपका चील हो गया, ये आपका बाज हो गया और ये आपका गिद्ध हो गया, ये आपका गिद्ध हो गया और ये आपका बाज हो गया, ठीक ना। फोटो में डिफरेंस हो सकते हैं, सॉरी इसके लिए। आगे देखते हैं कठफोड़वा। आगे बात करेंगे कठफोड़वा के बारे में। कठफोड़वा एक ऐसा पक्षी है, कठफोड़वा नाम से ही आप लोग ध्यान दीजिएगा। कठफोड़वा एक ऐसा पक्षी है जो, जैसा कि आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं, कठफोड़वा पक्षी है जो कि पेड़ की तना में या पेड़ के तने में या उसकी टहनियों में, या जो कठफोड़वा पक्षी होता है इसकी चोंचें जो होती हैं वो पीन के आकार की होती हैं। याद रखेंगे, पीन के आकार की होती हैं, जैसे चोंच देख रहे हैं ना दोस्तों। तो यह घोंसला जो होता है वह पेड़ की तने में छेद करके बनाता है और उसमें रहता है, और उसमें जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटा भी घोंसला अगर तने में, पेड़ के तनों में आप देखे होंगे, थोड़ा भी अगर वहाँ पे टॉपिक कटा हुआ है तो इसको, या उसमें जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, या इसको खोद के खाता है, ठीक ना। और याद रखेंगे कठफोड़वा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सीटेट में बना भी पॉइंट है कि यही पॉइंट बना है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो पेड़ के तनों में या घोंसलों में, पेड़ के तनों में छेद करके घोंसला बनाता है, तो वह कठफोड़वा पक्षी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, याद रखेंगे। और अगला है कि कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है, वहाँ छिपे हुए कीड़े मकोड़े को खाता है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट, चलिए इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखेंगे एक पक्षी है जिस पक्षी का नाम है दर्जिन चिड़िया। नाम से ही क्लियर देखिए, दर्जी चिड़िया। दर्जी जो होते हैं वो कपड़ा सीने का काम करते हैं। और याद रख लीजिए एक बार कि जो दर्जिन चिड़िया होती है वह पेड़ की पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है और आज की वीडियो में बना, आज तक के सीटेट में बना हुआ है, ठीक ना। तो दर्जिन चिड़िया एक ऐसी चिड़िया है जो पेड़ के पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है कि क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग होते हैं? बिल्कुल होते हैं। आपको पता है कि उड़ने का तरीका अलग है, चलने का तरीका अलग है और गर्दन घुमाने का भी तरीका अलग है। अभी आगे वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन से पक्षी का गर्दन पूरा घूम जाता है, कौन झटके से घुमाता है, ये सब बातों को आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है शक्करखोरा के बारे में बात करेंगे। शक्करखोरा अपना घोंसला किसी पेड़, किसी छोटे पेड़ या डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, आज तक की वीडियो में बना है। ऐसा पक्षी कौन सा है जो पेड़ की डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाता है? तो शक्करखोरा, याद रखेंगे। और जो होता है पेड़ के पत्तों को सिलकर बनाता है, दर्जिन चिड़िया। ये भी टॉपिक आप याद रखेंगे। और पेड़ के तनों में खोदकर या तोड़कर बनाता है तो याद रखेंगे वो जो है आपका कठफोड़वा, ठीक ना। इतना पॉइंट याद रखें। चलिए आगे आपको ले चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ। ऐसा कोई भी टॉपिक आप लोग डिफरेंस मत करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करते चलिएगा, ठीक ना। आगे देखते हैं शक्करखोरा। इसके घोंसले में बाल, घास, टहनियाँ और सूखे पत्ते, चिथड़े, मकड़ी के जाले जैसे बने होते हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। लटकता हुआ घोंसला शक्करखोरा बनाता है। आगे देखते हैं गौरैया अपना घोंसला कभी कहीं भी बना लेता है, याद रखेंगे। जो गौरैया पक्षी होता है यह घोंसला कहीं भी बना लेता है। मतलब यह अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, दीवार पर घोंसला बनाता है। इसको घर की चिड़िया बोला जाता है गौरैया को, याद रखेंगे। गौरैया जो होती है वह शीशे के पीछे, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे, ये सभी जगहों पे घोंसला बना लेती है गौरैया पक्षी। इसको घर के पक्षी बोला जाता है। काफ़ी क्यूट कलर की होती है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ टॉपिक है आपके सामने। टॉपिक क्या है? इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट का टॉपिक है कि कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे बना लेता है। तो कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाता है? मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया क्योंकि यह प्रश्न बना है और अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा एक पक्षी है जो अपना घोंसला अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे बनाता है। और उस पक्षी का नाम आपको बता दिया ना कि उस पक्षी का नाम क्या है। तो उस पक्षी का नाम है दोस्तों गौरैया। क्या है? गौरैया। गौरैया एक ऐसा पक्षी है जो कि अलमारी के ऊपर, आईने के नीचे अपना घोंसला बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैना। मैना के बारे में बात करें, जो आप स्लाइड में देख रहे हैं यह पक्षी है मैना। और पक्षी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह गर्दन आगे पीछे करती रहती है, ठीक ना, झटके से घुमाती है। ये भी बात को याद रखेंगे। मैना जो है इसका गर्दन रुकता नहीं है। तो ऐसा कहता है कौन ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से घुमाता है? इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और इस सीटेट में बना है कि झटके से कौन सा पक्षी है जो अपना गर्दन घुमाता है? तो उस पक्षी का नाम है भैया मैना है। इसको आप लोग याद रखेंगे। मैना जी हैं जो हैं ये अपना गर्दन झटके से घुमाती हैं, ये बात को याद रखेंगे। आपको एक पॉइंट और बता दें ईवीएस के अकॉर्डिंग, कोई भी पक्षी अपना गर्दन, आप देखे होंगे पक्षियों को गर्दन अपना हरदम एनी टाइम धीरे धीरे ऐसे मूव करते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो उनकी आंखें की पुतलियां होती हैं ना, उनके अंदर संसंजन क्षमता कम होती है और संसंजन क्षमता कम होने के कारण यह अपने पुतलियों को नहीं घुमा सकती, इसलिए अपने गर्दन को बार बार घुमाती रहती हैं, ठीक ना। याद रखेंगे। कंटिन्यू अपने गर्दन को क्या करती रहती हैं दोस्तों? मूव करती रहती हैं, घुमाती रहती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फाक्टा कैक्टस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट बना है कि फाक्टा कैक्टस के बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाक्टा कैक्टस एक ऐसा पक्षी है जो कांटों या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। याद रखेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से काम करती है। याद रखेंगे। जो यह पक्षी होता है या सुरक्षा की दृष्टि से करता है फाक्टा कैक्टस, या जो होता है कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बना भी है, और यह है कि उल्लू तो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, ठीक ना। कौन ऐसा पक्षी है जो अपने गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? इसको माना जा गया है, या सीटेट में इसका वर्णन भी है, एनसीईआरटी में भी कहा गया है कि 360 डिग्री अपना गर्दन घुमा सकता है। ऐसा संभव है कि नहीं है? आप हमको बताइएगा। देखिएगा 360 क्या होता है, मैं एक कल्पना बता रहा हूँ। ये पॉइंट है और इस पॉइंट से घूमकर अगर यहाँ पे आ जा रहे हैं तो ये 360 हो जाएगा। मतलब कि गर्दन उसका है ही नहीं, ऐसा तो कहा गया। एनसीईआरटी में कहा गया है कि 360 डिग्री घुमाता है, लेकिन इसको आप 360 न याद करके मेरी
बात मानिएगा और मन में रखिएगा, 270 भी आपको मिल सकता है, बहुत जगह 270 लिखा हुआ है, याद रखेंगे। तो इस टॉपिक को आप ध्यान रखेंगे कि 270 डिग्री भी रखा गया है, 360 एनसीईआरटी में मिल जाएगा, इसको भी याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर आपका 360 नहीं दिया है, बहुत से परीक्षा हैं 360 उसमें कभी भी लगभग किसी भी साल 360 नहीं दिया, लेकिन 270 दिया है, इसलिए आप लोग 270 याद रखिएगा। उल्लू अपना गर्दन है 270 डिग्री घुमा सकता है, सबसे ज़्यादा अपना गर्दन यही घुमाता है। मैना अपना गर्दन झटके से घुमाती है, याद रखेंगे। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे की तरफ इसकी आंखें होती हैं, याद रखेंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा का पॉइंट, उल्लू जो होता है वो रात्रिचर पक्षी कहलाता है, रात्रि में भी देखता है। और याद रखेंगे जो भी जंतु या जीव रात में देखते हैं उनको कोई भी वस्तु, याद रखेंगे, कोई भी वस्तु कैसी दिखाई देती है, काली या सफ़ेद, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देती है, ये बात याद रखेंगे। सफ़ेद ज़्यादातर पशुओं या पक्षियों को वस्तुएं दिखाई देती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बना है, इसको आप लोग याद करते रहेंगे और समझ लेंगे, एक ही बार में आप लोग इसको ध्यान देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, उल्लू सुनसान जगह में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है और रात्रि में जागता है, मैंने बता दिया। उल्लू अपनी गर्दन 360 डिग्री घुमा सकता है, टॉपिक जो है सीटेट और एनसीईआरटी दोनों का रिलेटिव टॉपिक है, लेकिन 270 डिग्री आप लोग याद रखेंगे मेरे अकॉर्डिंग, और इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आपको पता है 360 कोई घुमा लेगा, मतलब जिस बिंदु से घुमाना स्टार्ट करेगा उसी बिंदु पर आ जाएगा, मतलब उसके गर्दन तो होगी ही नहीं ना दोस्तों। ऐसा तो हो सकता है कि नीचे का पार्ट ऊपर के पार्ट से जुड़ा ही ना हो, ऐसा याद रखेंगे। चलिए आगे ले चलते हैं। कलचिड्डी, इसका उपनाम होता है इंडियन रेबिन के नाम से जानी जाती है, जिसको कलचिड्डी बोलते हैं। कलचिड्डी जो अपना घोंसला होती है पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, इंपॉर्टेंट है। कलचिड्डी जो होती है पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है, और इसके घोंसले में क्या क्या रहता है मैं आपको बता दूं। नाजुक टहनियाँ होती हैं और जड़ें होती हैं और ऊन होता है, बाल रुई सब बिछा होता है, याद रखेंगे। कलचिड्डी के घोंसले में इंडियन रोबिन के नाम से जानते हैं, और घोंसला जो होता है घास का बना होता है, काफ़ी अच्छा इसका घोंसला होता है, याद रखेंगे। बीवर पक्षी के बारे में बात करेंगे, कोई भी पक्षी नहीं बचेगा। सीटेट में जितने आज तक की वीडियो में प्रश्न बने हैं सबको कवर कर ले रहे हैं, सबका हम वन लाइनर लेकर आ गए हैं, और एक ही वीडियो में सारे पक्षी से टॉपिक खत्म हो जाएगा, सारे भाई आपका खत्म हो जाएगा। और अभी लास्ट में मैं आपको वीडियो का एक छोटा सा हाईलाइट दिखाऊंगा और उसको आप जरूर देखिएगा, ठीक ना। बीवर पक्षियों में सभी नर बीवर अपने घोंसले बनाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बीवर पक्षियों का नाम है, और इसमें नर बीवर मादा बीवर, ठीक ना। तो नर बीवर घोंसला बनाता है और मादा बीवर उसमें रहता है और अंडा देता है, ये बात याद रखेंगे। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और उनमें जो अच्छा लगता है उसमें वो अपना अंडे देती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले मैं बता दूं पक्षियां घोंसला क्यों बनाती है, ऐसा भी टॉपिक बना है। तो पक्षी घोंसला जो बनाती है वो अंडे देने के लिए या बच्चे देने के लिए बनाती है, ये भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पक्षी जो होती है घोंसला बनाती है वो अंडे देने के लिए बनाती है, याद रखेंगे। मैं आपको यहीं पे एक बात बता दूं, कौन सा पक्षी या कौन सा जंतु है जो अंडा देता है, अंडा देता है, और कौन होता है जो कि बच्चा देता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो पक्षी के बाहर के कान होते हैं और शरीर पे बाल होते हैं, याद रखेंगे, वो बच्चा देते हैं। कान और बाल दोनों को याद रखेंगे, वो बच्चा देते हैं। और जिसके बाहर के कान नहीं दिखते हैं और जिनके शरीर पे बाल नहीं दिखते हैं वो होते हैं अंडा देते हैं, याद रखेंगे। दोनों पॉइंट यहीं पे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बात करेंगे कोयल के बारे में। कोयल की जो आवाज़ है, कुकू की आवाज़ होती है, काफ़ी बेस्ट होती है, और कोयल के काले पंख होते हैं और इसकी आवाज़ जो होती है कुहुक कुहुक की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखिए, यह अपनी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है और इसकी बोली जो होती है वो मीठी बोली के नाम से जानी जाती है, याद रखेंगे। और यही जो होती है कोयल होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। कोयल के बारे में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बना, कोयल काली होती है और अपने आवाज़ के लिए प्रसिद्ध होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दोस्तों। आगे देखते हैं, कबूतर के बारे में बात करें। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसकी चोंच गुलाबी होती है, कबूतर की। बन चुका है सीटेट का प्रीवियस ईयर, देख लीजिएगा। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है, इसके जो पंख होते हैं स्लेटी होते हैं, और इसकी आवाज़ जो होती है गुटुर गू की होती है, याद रखेंगे। ये होता है कबूतर का इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यह जो होता है अंडा देता है। और कबूतर के घोंसले के बारे में बात करें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बना भी है सीटेट में, आप प्रीवियस ईयर को देख लीजिएगा। कबूतर जो होता है घोंसला जो बनाता है वह पुराने घरों में बनाता है, जिसको खंडहर का नाम हम लोग देते हैं। पुराने घरों या खंडहर में बनाता है कबूतर अपना घोंसला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए ऐसा प्रश्न भी आ गया कि कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है, तो कबूतर जो घोंसला बनाता है पुराने घरों या घोंसलों में बनाता है, पुराने मकान में बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कबूतर
की जो पंखें होती हैं वो काली या स्लेटी होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बना दूं, जो कबूतर होता है दोस्तों ये शांति का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? शांति का प्रतीक होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ए भी है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं चील के बारे में। चील जो होती है वो चूहे खाती है, याद रखेंगे। चील को आप पता है दोस्तों, चील जो होती है वो मांसाहारी होती है। क्या होती है? चील मांसाहारी होती है और इसकी पूंछें लंबी होती है, खांचे वाली होती है और ये चूहे खाती है। मनुष्य 4 गुना ज़्यादा देखती है। पेड़ की सबसे ऊंची डाली पे घोंसला बनाती है, 4 गुना सबसे ज़्यादा देखती है, ये भी पॉइंट बता दिया। और इसका घोंसला 4 से 5 फीट का होता है, बहुत बड़ा घोंसला होता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर होता है। यह चील से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। चलिए आगे ले चलते हैं। कौवा के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, कौवा जो होता है काला होता है। इसकी आवाज़ जो होती है काफ़ी तीक्ष्ण होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीक्ष्ण इसकी आवाज़ होती है। कौवा जो होता है काला होता है, इसकी आवाज़ जो तीक्ष्ण होती है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और इसकी घोंसले में याद रखेंगे तारे पाई जाती हैं, लोहे की तारे पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तारों का इस्तेमाल इसकी घोंसले में किया जाता है, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। घोंसले में अंडे देती है कौन? तो याद रखेंगे कोयल। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, कौवा और कोयल 2 ऐसे जीव हैं। कौवा घोंसला बनाता है और कोयल जो होती है इसके घोंसले में क्या देती है? अंडा देती है। कौन देती है? कोयल देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे नर वीवर मादा वीवर होता था, नर वीवर घोंसला बनाता था, मादा वीवर जो अच्छा घोंसला होता था उसमें अंडे देती थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट दोनों को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पक्षियों के पंख अलग अलग रंगों व डिजाइन के होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आपको पता भी है जो पक्षी होते हैं इनके जो पंख होते हैं अलग अलग रंग और कलर के होते हैं और इसी कारण उनका रंग परिवर्तित होता है, ठीक ना। पंखों के रंग बदलने से पक्षियों का रंग बदल जाता है, ऐसा याद रखेंगे। और पंख जो होते हैं उनको उड़ने में मदद करते हैं, याद रखेंगे। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म भी करते हैं। आपको पता है पंख जो होते हैं शरीर को गर्म करते हैं और समय समय पर पक्षियों के पुराने पंख झड़ जाते हैं और नए पंख की उत्पत्ति होती है या नए पंख आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ प्रश्न है, प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आप देखिएगा सीटेट के प्रीवियस ईयर में प्रश्न बने कैसे हैं। तो एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला कौन बनाता है? तो शक्कर खोरा उसे बोलते हैं। मैंने आपको बताया शक्कर खोरा एक ऐसा पक्षी है जो लटकता हुआ घोंसला बनाता है, जिसको सूर्य पक्षी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर 1। कम समय में सब चीजों को कवर करते चलें। चलिए आगे देखते हैं। वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु एक विशेष दिन मनाया जाता है, विश्व गौरैया दिवस की बात कहा रहा है दोस्तों। और यह कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि अब धीरे धीरे विलुप्त के कगार पर है? तो गौरैया पक्षी, जो कि घर की पक्षी कही जाती थी, काफ़ी क्यूट पक्षी है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौरैया के बारे में बात कर रहा है, या विलुप्त के कगार पर धीरे धीरे जा रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? मैंने बता दिया ना दोस्तों, यह बीवर पक्षी के बारे में कह रहा है कि नर बीवर जो होते हैं या नर पक्षी जो होते हैं, नर बीवर जो होते हैं, बीवर पक्षी जो होता है, नर जो होता है वह घोंसला बनाता है और मादा जो होता है उसमें अंडा देता है। यह जो होता है बीवर पक्षी के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दर्जन चिड़िया जो होती है वह पेड़ के पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। शक्कर खोरा जो होता है लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और कलचीडी के बारे में आपको बताया ना, इंडियन रोबिन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक ना। आगे ध्यान देंगे। अगला है कि उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानव की तरह सामने होती है, बिल्कुल करेक्ट है, उल्लू। उल्लू की जो आंखें होती हैं वह जो होती हैं क्या होती हैं दोस्तों? उल्लू की आंखें जो होती हैं वह सामने की तरफ होती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी में कहा गया है कि 360 डिग्री गर्दन घुमा भी सकता है, यह रात्र में देखता भी है, याद रखेंगे। इस सब पॉइंट इसके लिए। चील, बाज और गिद्ध के बारे में बात करें, मनुष्य 4 गुना ज़्यादा दिखता है। और आपको बात करें कि चील, बाज, गिद्ध जो होते हैं मांसाहारी होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए, ठीक ना। गिद्ध चील जो होता है, चील के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है जो पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पे घोंसला बनाता है, डाली पे, याद रखें, सबसे ऊपर। और सबसे बड़ा घोंसला होता है, लगभग 4 से 5 फीट का इसका घोंसला होता है, ठीक ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। चलिए आगे ले चलते हैं। 3 पक्षियों का वह समूह जिसका प्रत्येक सदस्य वस्तुओं को हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। और याद रखेंगे जो वस्तु हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई देती है वह पक्षी उसको 8 मीटर दूरी से देख सकता है। वह पक्षी कौन है? याद रखेंगे, बाज, गिद्ध और चील, यही उस पक्षी का नाम है। और ऑप्शन नंबर 2 में आप देखेंगे कि बाज, चील और गिद्ध है जो कि उस पक्षी का नाम है, जो कि हमसे और आपसे 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2, मांसाहारी ये होते हैं। चलिए, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकता है उस पक्षी का नाम है मैना।
मैंने इस वीडियो में आपको लेकर आया था। मुझे ये प्रश्न दिखाने का यही मतलब है दोस्तों कि देख लीजिए सीटेट प्रीवियस ईयर में कैसे प्रश्न बने, और उस प्रश्नों को मैंने एक छोटे से वन लाइनर में ख़त्म कर दिया। तो अपनी गर्दन को झटके से पीछे आगे करने वाला उस पक्षी का नाम है क्या है दोस्तों? मैना है। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। उल्लू जो है वह रात्रिचर 360 डिग्री, ये सभी चीज़ याद रखेंगे। ये बात सामने इनकी आंखें होती हैं। कबूतर जो होता है खंडहर में घोंसला बनाता है, पुराने घरों में घोंसला बनाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए। अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकने वाला पक्षी कौन है? तो उल्लू है। लगभग 360 डिग्री या एनसीईआरटी में कहा गया है, और इसको भी याद रखेंगे। 360 डिग्री ये करेक्ट होता नहीं, एक्चुअली इसका मान होता है 270 डिग्री, याद रखेंगे। और ये उल्लू होता है और अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, और झटके से घुमाने वाला जो होता है वो मैना होता है, याद रखेंगे। आगे देते हैं, किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने के काम आती है? पक्षियों की चोंच के जो टॉपिक होते हैं, जो इसके रंग होते हैं, जो इसके रूप होते हैं, जो इसकी शेप होती है, बनावट होती है, बिल्कुल अलग अलग तरीके की होती है। जो मांसाहारी जो पक्षी होते हैं, याद रखेंगे, मीट को काटने के लिए जो इनकी चोंचें होती हैं वह हुक के आकार की होती हैं, ऐसे होती हैं, याद रखेंगे। कैसे होती है? ऐसे होती हैं, याद रखेंगे। तो तिकोने आकार का नहीं होगा दोस्तों, सीधी और पतली होगा नहीं, याद रखेंगे। हुक जैसी इनकी चोंचें होती है, किसकी? जो मांसाहारी जीव होते हैं, जो मांसों को खाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कौन सा पक्षी जो बच्चे पैदा कर दूध पिलाता है? तो याद रखेंगे वह पक्षी क्या है दोस्तों? चमगादड़ है कि कौवा है कि बगुला है कि बाज है? तो याद रखेंगे चमगादड़ एक ऐसा पक्षी है जो, याद रखेंगे, जो बच्चा पैदा करती है और उसको दूध पिलाने का काम करती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के वियोग में अपना प्राण त्याग देता है? तो उस पक्षी का नाम सारस है कि बाज है कि गिद्ध है कि आपका कोयल है? आपने सुना भी होगा, काफ़ी लंबी इनके प्रति कहानियां हैं, स्टोरियां हैं, कि उस पक्षी का नाम है सारस, जो कि एक मर जाने के बाद, अपने फ्रेंड के मर जाने के बाद अपना जान उसके वियोग में या दुख में, विलाप में त्याग देता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा पक्षियों से रिलेटिव प्रश्न, जो कि मैंने आप लोगों को ऐसे प्रश्न के टॉपिक भी बताए, कैसे प्रश्न बनते हैं उसको भी बताया, और कौन सा ऐसा पक्षी है जिससे कौन कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इसके प्रति टॉपिकें हैं, सबको मैंने बताया। और आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। वीडियो मैं आशा करता हूं काफ़ी अच्छी रही होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो में आप अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, और आपके जैसे तैयारी करने वाले जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं उनको ये वीडियो शेयर करिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए विदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।